start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today we will discuss the book review of unit number 5, which is recorded. Yesterday we discussed this question answers and some of the portion of grammatical exercise. ठीक है, तो ये है, ये कल मैंने आप लोगों के साथ कल भी शेयर किया था। ये स्क्रीन होपफुली आप लोगों के साथ शेयर हो चुका है। तो इसमें हम आज जो कर लेंगे वो ग्रामर पोर्शन जो है बुक एक्टिविटी का वो है। जिस तरह मैंने पहले बताया, जिसके पास बुक है वो सीधे से बुक ओपन कर ले अपनी, उस पे करते जाए। अभी मेरे साथ आप लोग उसी चीज को रिपीट करते जाए, साथ में पेन या पेंसिल रख ले, ठीक है। पेन पेंसिल के जरिए उसको जो है आप हल भी करते जाए ताकि बुक एक्टिविटी जो है वो पूरी हो सके, ठीक है। ये रेयान और ये इब्राहिम, सवाल है कोई? सर मैंने पूछना था, ये जो ऊपर ट्रांसलेशन आई है ये आएगी पेपर में? नहीं नहीं, ट्रांसलेशन किसने कहा है? वो वैसे ही वहाँ पे मैंने कहा था ना, समझने के लिए, समझाने के लिए। ट्रांसलेशन सिर्फ यूनिट की आई है, पोइम्स की ट्रांसलेशन नहीं आती। पोइम की समरी प्लस क्वेश्चंस, बुक एक्टिविटीज, तीन चीजें मैंने बताई थी वो है। बुक एक्टिविटी होगी, ठीक है, समरी और क्वेश्चन आंसर्स, बस ये तीन चीजें हुई। ठीक है सर। किसी यूनिट की ट्रांसलेशन नहीं आएगी? किसी नहीं, मैं पोइम्स की कह रहा हूँ। पोइम्स की ट्रांसलेशन नहीं आएगी, यूनिट्स की तो आएगी। ठीक है सर। ठीक है, चले ठीक है तो फिर क्वेश्चन में तो आप फिर रेस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, कल ये हमने कितने तक डिस्कस किया था इसका? इससे पहले अच्छा, ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए थे या मैंने आज करवाना था? कल मैंने आपको शेयर किए या नहीं किए? यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स जी गुलशान। सर आपने कल का होमवर्क दिया था, दोबारा समरी को भेजी थी और लिखा था सर याद करनी है समरी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये 9th क्लास में क्वेश्चंस पहले कर लेंगे, देन जो है इस पे आ जाते हैं। मैं क्वेश्चंस पहले लेके आता हूँ ताकि आप पहले वही लिखेंगे ना, पहले ये डिस्कस कर लेंगे तो फिर मसला बनेगा। पहले हम क्वेश्चंस भी इसी कर लेते हैं। समरी के थ्रू ये है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के साथ अब क्वेश्चन शेयर किए हैं पहले, क्योंकि ये हम डिस्कस कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, ये आप इधर से सिर्फ आप समझे, उसके बाद जो है मैं आपको ये पीडीएफ भेज देता हूँ। पीडीएफ में से देख के जो है आप अपनी कॉपीज पे ये लिख लेंगे, ठीक है। इधर सिर्फ हम समझने के लिए जो है पढ़ते हैं, मैं जो चीज़ें हैं वो आपको समझा भी देता हूँ, ठीक है। तो जिसको नज़र अगर नहीं आ रहा हो तो वो आप जूम करके देख ले, ठीक है। अपने उसमें से जो सिस्टम है उसमें से आप जूम करके उसको बड़ा करके देख सकते हैं, क्योंकि किसी किसी को उसमें फिर ये छोटा नज़र आएगा। इसी तरह आप जूम करके, जैसे इधर मैंने किया है, जूम करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है,
हाउ डू यू कंपेयर द डैफोडिल्स विद द सितार्स। ठीक है, यानी जो पॉइंट है वहां पे देखो तो आपको स्टार्स जो हैं वो डैफोडिल्स के साथ कंपेयर किया है, हालांकि दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है, तो इन दो मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर कैसे किया है, आप क्या समझते हैं, आप कैसे करेंगे। ठीक है, सवाल ये है। तो इसका आंसर है द कंपैरिजन ऑफ द डैफोडिल्स with stars of Milky Way suggests that the daffodils are beautifying the earth as the stars are making the sky beautiful। ठीक है, तो इसका तर्जुमा मैं बता देता हूँ आपको, तब बात समझ आएगी ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये कंपेयर इसीलिए करवाया था, हमने कहा है कि स्टार्स जो है वो आसमान को खूबसूरत बनाते हैं। ठीक है, चमकते सितारे, और डैफोडिल्स जो हैं वो जब उगे हुए हों, ठीक है, तो वो जमीन को खूबसूरत बनाते हैं। तो दोनों का एक ही काम है, ठीक है, खूबसूरत बनाना। तो इसी वजह से इन दोनों का आपस में खूबसूरती की वजह से, खूबसूरती देने की वजह से कंपैरिजन करवाया गया है। ठीक है, अगेन सवाल एक बार पढ़ लेता हूँ। द कंपैरिजन of the daffodils with the stars of Milky Way suggests that ये तासुर देता है, क्या देता है, the daffodils are beautifying the earth। daffodils जो हैं वो जमीन को खूबसूरत बनाते हैं, as the stars, और तारे जो है are making the sky beautiful, आसमान को खूबसूरत बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डज द पोएट फील इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स। ठीक है, यानी पोएट, ये दो सवाल बॉक्सेस वाले हैं। ठीक है, हाउ डज द पोएट फील इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स, यानी जो शायर है जिसने ये पोएम लिखी है वो डैफोडिल्स के पास रह के क्या महसूस कर रहा था, उसको क्या लग रहा था, क्या उसके तासुरात थे, जज्बात थे। ठीक है, तो इसका आंसर है the waves of the lake were also dancing with the daffodils, but the daffodils looked more beautiful and happy in their dance। The poet felt a great happiness in such a joyous company, joyous, खुशी वाली। ठीक है, तो कहता है waves भी डांस कर रही थी, डैफोडिल्स भी, यानी वेव पे जब समंदर पे लहरों पे हवा पड़ती थी उसकी वजह से वो डांस कर रहे थे। उसकी लहर के चलने से डांस मुराद ले लेता है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन ले लिया है। ठीक है, तो कहता है इस सारे कंपनी में उस उन सब चीजों को एंजॉय करते हुए क्या है, वो कोई जो है एक खुशी महसूस कर रहा था। तो उसको फीलिंग्स किस चीज के आ रहे थे, सवाल था उसको किस चीज के फीलिंग्स आ रहे थे। तो फीलिंग्स उसको खुशी के आ रहे थे, क्योंकि खुशी वाली चीजें थी, नेचुरल चीजें वो इंजॉय कर रहा था। क्लियर। अब नेक्स्ट ये जो है, इससे आगे जो है वो सारी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से स्टार्ट है, ये लिखा भी है बड़ा करके मैंने, एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ठीक है, पोएम का मरकजी ख्याल क्या है। ठीक है जी, गुलशान। सर वो ब्लॉक क्वेश्चंस आएंगे इस बार। जी आएंगे आएंगे, ठीक है सर। शायद से चलिए, मैंने भी यही पूछना था। बात ठीक हो गया, वही बोल रहे थे, ठीक है। तो व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ठीक है, पोएम का मरकजी ख्याल क्या है, तो पढ़ लेते हैं उसको। ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये उसका आंसर है। ठीक है, तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट द ब्यूटी ऑफ नेचर हैज हेल्दी, प्यूरिफाइंग, everlasting and enduring impact on human beings। ठीक है, तो तीन चार उसके पॉइंट्स है जो मैंने अभी बता दी, उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, अब क्या है मरकज़ी ख्याल, इज द ब्यूटी ऑफ नेचर इज हेल्दी। ठीक है, जो कुदरती खूबसूरती होती है, ठीक है, कुदरत के बनाए चीजें होते हैं, इनसे दोस्ती लगा के इंसान को क्या मिल रहा होता है,
वो प्यूरिफाई हो जाता है, ठीक है, हर चीज से, हर गंदगी से पाक हो जाता है। प्यूरिफाई का मतलब ये है, ठीक है, सेहतमंद हो जाता है। और इसके पास एवर लास्टिंग एंड इंड्यूरिंग, एवर लास्टिंग ना खत्म होने वाला, ठीक है, इंड्यूरिंग मजा देने वाला, ठीक है, अच्छा चीज। तो क्या होता है कि नेचर के करीब हो जाता है तो एक बंदा सेहतमंद रहता है, ठीक है, और बाकी चीजों से, मामला से आजाद हो जाता है। साथ ही साथ उसको क्या हो जाता है कि ये असर जो है उसकी पूरी जिंदगी रहता है, ठीक है, किसी खास अरसे के लिए नहीं होता है। तो पोएम का पूरा मकसद जो है लिखने का वो ये है कि नेचर जो है वो हम पे ज्यादा से ज्यादा मेहरबान है, ठीक है जी। अरहम, अरहम, सर आपकी आवाज कट रही है। बाकी भी हैंड रेस करके बताए किसी को कट रही है आवाज, बाकी लोग जी। सर गुलशान, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। सर क्लियर आ रही? क्लियर आ रही है ना? फिर ये दूसरा उमर से पूछते हैं जी। उमर, जी सर आपकी आवाज़ सही आ रही है। ठीक है। फिर ये अरहम, आपको मसला है कोई, आपका नेट का इश्यू है, थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, आ जाएगा। मेरी आवाज़ अगर ठीक नहीं जा रही तो बाकी बच्चों को भी ठीक नहीं जानी चाहिए, तो फिर आपका मसला हो जाता है। इस सूरत में ना सबको मेरी आवाज़ ना आए तो फिर मेरी तरफ से हो जाता है कि आपका नेटवर्क कनेक्शन कोई वीक है या किसी तरह से। अब देखें, थोड़ी देर तक देखें, ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी मसला बने तो आप जो है ये रिकॉर्डिंग देख लें बाद में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम, ठीक है, डैफोडिल्स पोएम में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यानी सैंपल किसका लिया गया है, मुराद क्या लिया गया है, आबी नरगिस से मुराद किस चीज को लिया गया है, ठीक है। तो इसका है, तो डैफोडिल्स रिप्रेजेंट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स हेल्थी, प्यूरिफाइंग, everlasting and enduring impact on human beings। क्योंकि मरकजी ख्याल जब ये है तो फिर उसका आंसर भी वही बनता है, यानी उसका रिप्रेजेंट करना भी यही बनता है, ठीक है। डैफोडिल्स का मरकजी ख्याल भी यही था। तो डैफोडिल्स रिप्रेजेंट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स हेल्थी, प्यूरिफाइंग एंड एवरलास्टिंग इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, यानी इंसानों पे कुदरत के तरफ से कुदरती चीज़ों को इंजॉय करने में, ठीक है, कुदरती चीज़ों के साथ बैठने में जो मज़ा आ रहा होता है, जो उसको खुशी महसूस हो रही होती है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है डैफोडिल्स, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है सारी चीज़ें। एक डैफोडिल से मुराद ये है कुदरत की सारी बनाई चीज़ें, ठीक है, ये सब मुराद लिए गए एक डैफोडिल्स के ज़रिए। इन सारी चीजों को मुराद लिया गया है, आसान बात ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ द सेम गिव टू द पोएट, वेल्थ डॉलर, ठीक है, यानी कोई पोएट को, शायर को किसकी क्या वेल्थ दे रहा है, क्या दौलत मिल रहा है, ठीक है, यानी इस सीन को, यानी वो मंजर जो है, कल हम पढ़ते हुए समरी मैंने बताया था आप लोगों को कि वो जब भी अफसरदा हो जाता है, जब भी परेशान होता है, इन जो है डैफोडिल्स के मंजर को अपने सामने लाके वो खुश हो रहा होता था। तो वो यही बात है, ये सवाल का जवाब भी सेम, मेमोरीज ऑफ द सीन गिफ्ट, ठीक है, वेल्थ ऑफ natural beauty, happiness, spiritual joy, pleasure and ecstasy to the poet, ठीक है। 4-5 चीजें हैं जो इसको सोचने में पोइट्स को मिल रहा है, ठीक है। इसमें कौन सा है, किस चीज की दौलत, फर्स्ट नेचुरल ब्यूटी, कुदरती खूबसूरती का उसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है तस्वुर में, ठीक है। हैप्पीनेस, खुशी, उस वो जो है गम बुला के खुशी ला रहा होता है जहन में। स्पिरिचुअल जॉय, ठीक है, रूहानी उसको खुशी मिल रही होती है, यानी अंदर से खुशी महसूस करने लगता है जब भी डैफोडिल्स के बारे में सोचता है। प्लेयर,
एन एक्सटेसी, एक्सटेसी सुकून कल, ठीक है, दिल का सुकून मिल रहा होता है, वो दिली तौर पर पुरसुकून हो जाता है जब भी वो सोचता है। आसान बात कि वो दिली तौर पर मुतमईन हो जाता है, इंसान में उसको अंदर से रूहानी तस्कीन मिल रहा होता है और उसको कोई काम जो है वो अफसरदा या परेशान नहीं करता है। तो ये एक दौलत मिल रही होती है उस डेफोडिल को सोचने में, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये हैंड रेस किया हुआ है इब्राहिम। सर जी जी, सर ये जो तीसरे में आपने लास्ट वाला वर्ड लिखा है प्लेयर एंड अकेस्टी, अकेस्टी का क्या मतलब है? ये सुकून कल तस्कीन, दिल का तस्कीन जो होता है ना, सुकून, उसको कहते हैं एक्सटेसी, एक्सटेसी है, ठीक है। ठीक है ठीक हो गया जी। गुलशान, सर वो पहले सॉरी सर। अच्छा ठीक है, चले म्यूट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। लिस्ट द वर्ड, ये यहाँ पे दे रहा है, लिस्ट द वर्ड did heighten the sound effect in the poem, ठीक है। यानी एक साउंड वाले वर्ड्स, ठीक है, कौन कौन से हैं, ठीक है, साउंड इफेक्ट डालने के लिए, क्योंकि ये उर्दू शायरी में भी होता है, इंग्लिश में भी हर जगह होता है कि उसको एक जो है एक धुन देने के लिए क्या करते हैं, एक जैसे अल्फाज या एक जैसी एंडिंग्स यूज करते हैं। तो ये आप लोगों से यही कह रहा है, इस पोइम के अंदर एक जैसी साउंड पे एंड होने वाले, जिस तरह आप पहला जिस तरह उसने यूज किया है क्लॉट एंड क्राउड, दोनों में आखिरी साउंड क्या है, जा है, डी की साउंड है, ठीक है। तो ऐसे अल्फाज ढूंढ के आपने लिखने होते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पे कुछ उठा के मैंने लिख दिया, द फॉलोइंग वर्ड्स heighten the sound effect in the poem, flood, ठीक है, क्राउड, हिल्स, डेफोडिल्स, इन दोनों में अब सा साउंड आ रहा है, ठीक है, एस की, ट्रीज, ब्रीज, दोनों में सी साउंड है, ठीक है। तो ऐसे ये 6 अल्फाज हैं जिनको आपने याद करने हैं, साउंड इफेक्ट वाले, ठीक है, जिनके साउंड जो है उसको एक जैसा बनाएंगे। क्लियर है? आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा, इसको कर लेते हैं। हाउ हैज द पोएट हाइटन द इफेक्ट ऑफ द पोएम बाय यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज, ठीक है। अब कहता है साउंड इफेक्ट को हाइटन किया है हमने, 4-5 अल्फाज निकाल के बता भी दिए, क्लाउड, क्राउड, ठीक है, ट्रीज, ब्रीज और हिल्स, और एक क्या था, नेक्स्ट वाला देखता हूँ, हाँ, हिल्स एंड डेफोडिल्स, ठीक है। तो कहता है अब इसी तरह से फिगरेटिव लैंग्वेज भी यूज किया है। फिगरेटिव का आप लोगों को पता है, फिगरेटिव इस्तिलाही मतलब देना, कोई वर्ड है वो इस्तिलाही मतलब के लिए यूज करना, और इंग्लिश के अंदर आते हैं तो उसमें 3 चीजें हम ज्यादातर डिस्कस करते हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो वो इस चीज को क्या करता है कि ऐसी चीजों को यूज करते हुए कैसे पोइम को आगे बढ़ाया है, पोइम की थीम को बढ़ाया है, इसके बारे में सवाल है। हाउ हैज द पोएट हाइटन द इफेक्ट ऑफ द पोएम बाय यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज? तो आंसर है द पोएट, ये मैं थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर लेता हूँ। द पोएट द पोएट पेंट्स इमेजेस ऑफ लेक्स, ठीक है, यानी इमेजरी यूज किया है। इमेज यहाँ मीन्स इमेजरी, इमेजरी मैंने आप लोगों को क्लास में भी समझाया था, जैसे वो कोई लफ्ज सुन के आपको, अब मैंने लेक बोला है तो कहीं पे कोई झील अगर आप लोगों ने देखी है तो फौरन उसकी तरफ आपकी जो तस्वीर जाती है, तो उसको कहते हैं इमेजरी, ठीक है। इसी तरह ट्रीज सुन के कहीं ना कहीं कोई ट्री के बारे में आपके जहन में ख्याल आता है, सितार सुन के तारों के बारे में सोचता है, ठीक है।
तो इमेजरी यूज किया है। पहली बात तो ये है द पोएट प्रिंट्स इमेजेस ऑफ लेक्स, फील्ड्स, ट्रीज एंड स्टार्स इन एन आर्टिस्टिक मैनर, यानी अपने फन का मुजाहिरा करते हुए उसने सितारों को, मुख्तलिफ खेतों को, जंगलों की, दरख्तों की बात की है, जिसकी वजह से हमारा तस्वीर इस पॉइंट को पढ़ते हुए इन चीजों के पीछे जा रहा होता है। नेक्स्ट है द पोएट कंपेयर्स डैफोडिल्स टू द मिल्की वे। अब कंपेयर करना क्या मतलब हो गया, सिमिली भी यूज किया है। दूसरी बात सिमिली भी यूज किया है कि डैफोडिल्स को मिल्की वे से दो अनलाइक चीजों को कंपेयर करवाया है, यानी दो मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर करवाना आप लोगों को पता है, उसको सिमिली कहते हैं। ठीक है, वे गैलेक्सी एंड ड्रीम्स टू डांस विद डैफोडिल्स। ठीक है, इसके बाद है इन दिस वे द पोएट हाइटन्स द, और डांस वाला पर्सोनिफिकेशन यूज किया है, यानी इंसान की क्वालिटीज किसी और चीज को, जानदार को या बेजान चीज को देने को क्या कहते हैं हम, पर्सोनिफिकेशन। अब डांस करना ये ह्यूमन क्वालिटी है। ठीक है, तो ये डैफोडिल्स की जो वो हवा में लहलहाते हैं, ठीक है, तो इसको क्या है, डांस से कंपेयर किया है। ठीक है, एक सिमिली भी है, दूसरी बात उसमें क्या है, उसमें पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, इन दिस वे द पोएट हाइटन्स द इम्पैक्ट ऑफ द पोएम बाय यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज। इसी तरह तो पोएट ने क्या किया है कि सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन यूज करते हुए इस पोएम के थीम को जो है वो आगे बढ़ाया है। ठीक है, यहाँ तक बात थी इसकी। पोएम के क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ आज ये मैं भेज देता हूँ, ये सारा आप लोग लिख लेंगे कॉपीज पे। ठीक है, समरी के फौरन बाद ये लिखने हैं, बाकी कोई चीजें उसमें लिखनी नहीं है। कल जो होगा हमारा वो सिर्फ और सिर्फ बुक एक्टिविटी है इसी यूनिट की, तो बुक एक्टिविटी हम बुक के ऊपर ही कर लेंगे। तो आप कल जिसके पास बुक होगी वो बुक ओपन करके साथ पेंसिल रख के उसी टाइम ही कर लेंगे, क्लास में ही आप लोग उसी को बुक पे हल कर लेंगे जितनी बुक एक्टिविटी है। ठीक है, और जिनके पास बुक नहीं है वो जो है इनके लिए मैं पीडीएफ भेज दूंगा, वो अपने साथ पीडीएफ रख लेंगे, जब बुक आ जाए फिर उसमें एक्टिविटी कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ, किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो या इस रिलेटेड जो हमने आज डिस्कस किया, कोई बात पूछनी है, कोई बात समझनी है, तो वो हैंड रेस करके फिर मुझे बताएं कि आप लोगों को क्वेश्चन है। ठीक है, मैं वन बाय वन जो इंटेंशंस का हैंड रेस होगा उनसे फिर मैं बात सुन लेता हूँ। सब पहले है मोहम्मद इब्राहिम। यस सर। जी जी, क्वेश्चन है कोई? नो सर, ये पहले का ही हैंड रेज है मैंने। चले अब हैंड लो कर दे, क्योंकि फिर पता चले किस किस ने किया है। अब्दुल मुकीर। सर मैंने पूछना है कि आपने इसके वोकैबुलरी करवा भेजेंगे आप? वोकैबुलरी नहीं, वोकैबुलरी बुक पे, बुक है आपके पास? नहीं है? है सर। बस वो बुक पे जो वोकैबुलरी है ना, 4-5 वर्ड्स उस पोएम के शुरू में, वो याद कर। नहीं सर, आप इसका पीडीएफ भेजेंगे? जी जी, इसका पीडीएफ भेजूंगा। ठीक है। ठीक हो गया, गुड, ठीक है जी। रेहान मुदस्सिर। जी जी, सर तो ग्लोसरी हम खुद कर ले बुक से देख के। हाँ, ग्लोसरी याद कर ले, खुद कर ले। क्या मतलब है, मैंने कल पढ़ाए है ना, कल भी पढ़ाए, परसों भी पढ़ाए हैं, उसको याद जी कर वहीं से कर ले, कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। ठीक हो गया, गुड जी। मोहम्मद अली। रेहान मुदस्सिर। शब्बीर। सर अटेंडेंस लगा दिया? नहीं, अभी नहीं लगाया है, अभी मैं लगाने वाला हूँ। आप कोई लीव ना करे बच्चा अभी। सर ये जो सर वोकैबुलरी है आपने कराई है? जी जी, जैन जी, मैंने करवाया है। मैंने की नहीं है, एक दफा आप दिखा दें तो मैं कर। अच्छा, ये कल ना मैं जब बुक एक्टिविटी करवाऊंगा ना मैं,
तो उसी टाइम में वो Yes, sir. पीडीएफ में शेयर कर लेता हूँ ना आपके साथ। मैं अभी भी दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए। मैं पहले अटेंडेंस लेता हूँ, मैं फिर दिखा देता हूँ, ठीक है आपको, फिर बता भी Okay, sir. देता हूँ, सबको पता भी चल जाएगा। अभी मैं अटेंडेंस लूँ, उसके बाद जो है मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूँ। ये टाइम फिर ऐसा ना हो कि निकल जाए। सर जी, अब मैं ना, ये अटेंडेंस हो गई है। जिस बच्चे ने लीव पर जाना है वो लीव कर सकते हैं। जिसका सवाल है अभी रुके, जो है मैं आपको ये पीडीएफ पे ये दिखा देता हूँ। जिनको वोकेबुलरी वाला इशू है वो भी मैं ये पीडीएफ अभी शेयर करने लगा हूँ, वो भी देख के जाए। ये अब ये है, ये देखें आप, ये इस वोकेबुलरी की मैं बात कर रहा हूँ। ये आप जिसके पास बुक है ना, बुक पे लिखी गया सबकी, ये मैंने पढ़ाया था। अब आते हैं उसकी तरफ। ये कल हम इस पे डिस्कस करना है, इसकी बुक एक्टिविटी। यहाँ पे ये देखें ग्लोसरी, ये वर्ड्स हैं। फ्लटरिंग, मूविंग इन द एयर, ठीक है, फ्लाइंग, उड़ना, फ्लटरिंग, ठीक है। गली कल मैंने पढ़ाना है, आज जस्ट दिखा दूं। उर्दू लफ्ज यानी उर्दू उसकी मीनिंग मैंने कल लिखवाना भी है। ये गली, गिली कहते हैं चमक को। होस्ट, मेजबान, जोकन, खुशी, खुश, ठीक है। ट्विंकल, चमकना, ये भी। पेंसिव, थाटफुल, सोच में, ठीक है। सॉलिट्यूड, तन्हाई। ये वोकैबुलरी आपके जिसके पास बुक है उधर भी आपको नजर आएगी, और ये पीडीएफ में भी यही चीज है उठा के लिखा हुआ उसी ग्लोसरी में से। तो ये वर्ड्स याद करने हैं आपने, स्पेलिंग के लिए भी, वर्ड्स मीनिंग के लिए भी, ठीक है। चले अब जिसने बात करनी है मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ। जिसने जाना है तो वो आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।